नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की मंडी से जीत हासिल करने वाली कंगना रनौत और बीजेपी सांसद आए दिन बयानों में फंसी तो नजर आती ही रहती है। कंगना रनौत बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ राजनीति में भी काफी अच्छा करती हैं, लेकिन विवादों में रहने का कारण भी बन जाती है। खास करके कंगना रनौत वो महिला सांसद है जो बेबाक होकर के सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच बोलने की अहम भूमिका निभाती रही है। यही कारण रहता है कि कंगना रनौत चर्चे का विषय बनी रहती है और विवादों में घिरी पड़ी रहती है। बात किया जाए कंगना रनौत की, वही कंगना रनौत जो बीजेपी सांसद है, लेकिन इस वक्त चर्चे का विषय बनी है क्योंकि उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो कहीं ना कहीं सनसनीखेज मच जाती है। बात किया जाए कृषि आंदोलन को लेकर के, कंगना रनौत फिर से कृषि आंदोलन को लेकर के बड़ी बात कहती है। जी हाँ, कुछ वक्त पहले ही कंगना रनौत ने कृषि आंदोलन को लेकर के एक बात कह दी थी, जिसके बाद वो विवादों में बनी थी और यही कारण रहा कि उन पे थप्पड़ लगने तक का भी मामला सामने आ गया था, जो सोशल मीडिया पर गंगा की प्रवाह की तरह ये खबरें काफी तेजी से फैली। लेकिन आपको बता दें, कंगना रनौत उस वक्त भी काफी सरलता के साथ और कहा जाए तो मुद्दे के साथ डटी रही। ना ही उन्होंने थप्पड़ का जवाब दिया, बल्कि काफी सरल तरीके से उन्होंने जो बात कही वो याद करने लायक हो जाती है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर भी वो विवादों में ही घिरी रही। यानी जब से कंगना रनौत सांसद बनी है, विवादों का कारण बनी रहती है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि कंगना रनौत वो सांसद महिला है जो आए दिन ये नहीं देखती है कि सामने वाली पार्टी कौन है, क्या है। आए दिन राहुल गांधी पे जब बयानबाजी कर रही थी कंगना रनौत, उस वक्त भी कंगना के लिए जमकर फटकार लगाने के काम किए। कांग्रेस के नेताओं ने उनके सोशल मीडिया पे आकर जमकर बवाल किया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कंगना रनौत फिर से कृषि विवाद को लेकर के बड़ा बयान दे दी है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने फिर किसानों को लेकर बयान दिया था। उन्होंने 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग की है। कंगना ने इन कानूनों को किसानों के हित में बताया और कहा कि इन्हें फिर से लागू किया जाना चाहिए। किसान खुद इन कानूनों की मांग करें ताकि उनकी प्रगति बाधित ना हो। 2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बाद ये कानून वापस ले लिए गए थे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और कंगना रनौत यानी कि बीजेपी सांसद फिर से चर्चा में है। उन्होंने वापस लिए गए 3 कृषि कानून फिर लागू करने की मांग उठाई है। कंगना के बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है और विरोध कर रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसानों से जुड़े मामले में टिप्पणी की है। 3 साल पहले उन्होंने महिला आंदोलनकारियों पर पैसे लेकर धरने पर बैठने का आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने सिखों को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की थी। अब फिर से महीने भीतर यह दूसरी बात है जब बीजेपी ने कंगना की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। इस बार भी बीजेपी ने कंगना के बयान को व्यक्तिगत बयान बताया है। आपको बता दें, कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी सांसद है। उन्होंने इस साल बीजेपी ज्वाइन की थी। कंगना ने लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल डेब्यू किया और कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हराया। वही विक्रमादित्य पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस सांसद रही है। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि तीनों विवादास्पद कृषि कानून को फिर से लागू करना चाहिए। कंगना का कहना था कि किसानों को खुद ये कानून लागू करने की मांग करना चाहिए। कंगना का कहना था कि मुझे पता है कि बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि किसानों के लिए तीनों कानून फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान संगठनों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास में ताकत का स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लेने की मांग करें। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वह यहाँ भारत होते हुए भी देर नहीं लगती। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर लाशें लटकी थी, वहां पे कई यौन शोषण हुए थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी। जैसे बांग्लादेश में हुआ इस तरह के षड्यंत्र आपको क्या लगता है? किसानों
चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहां काम कर रही है। हालांकि कंगना के बयान के बाद बीजेपी की सफाई आई और कहा यह पार्टी की राय नहीं है। पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के कोई बयान भविष्य में ना दे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो कंगना ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और किसानों आंदोलन को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा कि भारत को इस तरह के आंदोलनों से कमजोर किया जा रहा है और किसानों ने अपने हितों के लिए राष्ट्र के हितों की अनदेखी की है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, समर्थन में जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया तो कंगना ने नाराजगी जताई थी और कहा यह भारत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने रिहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद करार दिया था। वही कंगना ने लिखा था कि कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं है, वे आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर सके। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कंगना रनौत बेबाक सोशल मीडिया पर भी जमकर बवाल की थी। यानी 3 कृषि कानूनों को लेकर कंगना रनौत का साफ तौर पे कहना है कि किसानों को अपनी मांग को लेकर आवाज उठानी चाहिए। और रहा बात आतंकवाद जो उस टाइम हुआ था और रहा बात कंगना रनौत की, तो उन्होंने कई ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर दी है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि कंगना रनौत का जो भी विवादित टिप्पणी होता है वो उनकी अपनी राय है। बीजेपी की कोई इसमें हस्तलेखा नहीं है या फिर कहा जाए तो बीजेपी इसमें शामिलता नहीं है। कंगना रनौत अपने बयान खुद को प्रेजेंट करती है। कहा जाए तो कंगना रनौत काफी बोल्ड सांसद मानी जा रही है महिला के तौर पे। जिस तरह से वो आए दिन सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे और कहा जाए तो बिना विवादों में घिरे होने के कारण भी कंगना रनौत बेफिक्र होकर लिखती हैं। उन्होंने कई बार पॉप स्टार यानी रिहाना को भी जमकर फटकार लगाई थी और किसानों के आंदोलन को उन्होंने आतंकवाद का रूप दिया था। वहीं बांग्लादेश में हुए हिंसा को लेकर भी कंगना रनौत जमकर सोशल मीडिया पे सक्रिय रही और आए दिन अपने बातों को साझा करती रही। यही कारण हो जाता है कि कंगना रनौत बेबाक और कहा जाए तो सबसे ज्यादा चर्चे में बनने वाली इस वक्त की महिला सांसद है। आगे कंगना रनौत के फिर से कृषि विवाद को लेकर के क्या कुछ बड़े बयान आएंगे, क्या नेता विपक्ष भी इस पे कटाक्ष करेंगे, देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।